नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में जो है ना, मैंने आपको राजकोट से सालंगपुर तक की यात्रा दिखाई थी और यहाँ आकर के आपको हनुमान जी के दर्शन करवाए थे। अभी मैं सालंगपुर धाम में हूँ। अब यहाँ से जो है मैं वापस रिटर्न होऊंगा राजकोट, तो रास्ते में आपको हाईवे के नज़ारे दिखाएंगे, रोड नापेंगे। चलिए इसी के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा। तो जी दर्शन करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से वापस। और सालंगपुर धाम का ये है जी मार्केट। खूब सारे जो है ना बच्चों के खिलौने बिक रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ये जो है ना गधा खरीद कर ले जा रहे हैं। अंदर में कार पार्किंग है, बट पता नहीं कहाँ से एंट्री है। अपनी तो कार जो है उधर बाहर प्राइवेट पार्किंग में लगी हुई है। ये मेन सालंगपुर का जो है ना एंट्री गेट है। यह इधर बड़ा सा जो है ना ये कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर जो लिखा है ना, पहले मैं सोचा ये मंदिर है क्या, ये धर्मशाला है भाई, रहने के लिए है और इतना ग्रैंड है एकदम। तो ये है जी यहाँ की प्राइवेट पार्किंग। यहाँ हमने गाड़ी लगा दी थी 100 रुपये दे के, जबकि अंदर में पार्किंग थी अवेलेबल, बट मेरे को पता नहीं था कि एंट्री गेट जो है ना उसका कहाँ से है। एनीवे जब मैंने गाड़ी लगाई थी तो सिंगल गाड़ी थी। अब देखिए कितना क्राउडेड हो गया है। गाड़ी जो है बहुत गर्म हो गई है धूप में। तो पहले थोड़ी देर तक एसी फुल ब्लास्ट पे चला करके सारे खिड़की विड़की खोल दिए हैं। बाकी हनुमान दादा का प्रसाद मैंने वहाँ से ले लिया था, तो अभी यही थोड़ा सा खाली आ जाएगा। पानी वानी है ही गाड़ी में। बाकी तो अपन रास्ते में मस्त कहीं जो है ना वो लंच करेंगे। तो करीब दिन में 12 बजे मैं निकल रहा हूँ अब सालंगपुर से। 1 घंटे मैं यहाँ रहा, मेन जो दर्शन करने थे वो कर लिए। संडे होने की वजह से क्राउड भी अच्छा खासा था। राजकोट से मैं जब सुबह आया था तब मैंने जो रूट लिया था ना वो आटकोट होकर लिया था, बट अब यहाँ से मैं जाऊँगा बोटाड और वहाँ से जो है ना अंदर के रास्तों से होता हुआ निकलूँगा चोटीला की तरफ। तो ये डिस्टेंस करीब 140 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से राजकोट। 3.5 घंटे की ड्राइव है। आधे 1 घंटे अपना रुकना खाना पीना समझ लो, तो 4 घंटे में अपन पहुँच जाएंगे। यहाँ से पहले अपना टारगेट है जी बोटाड। पहले बोटाड पहुँचते हैं, 10 किलोमीटर है। वहाँ पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। उधर कहीं देखते हैं, मस्त काठियावाड़ी लंच किया जाएगा। तो अपन पहुँच गए जी बोटाड का मेन बाज़ार और इसको गलियों से कर रहे हैं पार। गूगल ने जैसे गाइड किया। ये एसटी बस स्टैंड जाने वाला रोड है, इससे बसेस भी जाती हैं, इसीलिए अपन गाड़ी लेके घुस गए। बाकी बोटाड जो है ना अच्छा खासा बड़ा एरिया में फैला हुआ है। इधर बोटाड का बाजार समिति है और अपन गलियों से होते हुए आ गए हैं जी बोटाड के मेन रोड पर। अभी दोपहर के 12:20 हुए हैं। ऐसा है कुछ इधर का नज़ारा। तो हम लोग बोटाड से ऑलमोस्ट बाहर निकल चुके हैं और इधर अब हाईवे थोड़ा आगे खाली खाली मिलेगा। अब इधर देखा जाए कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिले तो। आते समय मिला था 1-2 रेस्टोरेंट ठीक ठाक दिखे थे। बोटाड से बाहर निकलते ही ना एक होटल ये क्या मिल गया, अमर गार्डन रेस्टोरेंट। ये जाते समय भी मैंने देखा था, ये ठीक ठाक लगा तो अपन रुक गए। यहाँ लिखा तो था काठियावाड़ी पंजाबी चाइनीज़। देखते हैं। यहाँ आके पूछा तो पता चला काठियावाड़ी थाली अवेलेबल है, तो थाली ही मंगा ली। और वैसे भी आज अपन अकेले हैं तो नो डाउट काठियावाड़ी ही खाएंगे। काठियावाड़ी थाली की खासियत देखिए, ये मेरे को बहुत पसंद है। भर भर के फ्राइंस मिल जाते हैं, ये लोटा भर के छाछ। आज तो अपन जो है ना छाछ जम के पियेंगे। नींद आए तो आए, तकिया लेकर आए हैं। गाड़ी पेड़ के नीचे लगा के ज़रूरत पड़ा तो सो भी जाएंगे। चीयर्स। ये आ गई जी अपनी 3 तरह की सब्ज़ी। ये अपना फेवरेट सेव टमाटा, तीखा है थोड़ा। ये शायद एक ग्रेवी वाली कोई सब्ज़ी है। ये क्या है भाई, ये पता ही नहीं चल रहा है। ये तो लसनिया आलू है। वाह वाह वाह, सेव टमाटर का स्वाद बहुत बढ़िया है।
कहीं भी खाओ सेव टमाटर जल्दी कभी ख़राब नहीं लगता है। सब्जियां सारी अच्छी हैं और खाना सही मिला जवाब है। छोटे छोटे ढाबों की ना यही खास बात होती है। खाना सही लगा, रोटी मैंने और मंगा ली, मज़ा आ रहा है खाने में। यहाँ थाली में ना वैरायटी भले ही ना हो कि 4-5 तरह की सब्ज़ी ना हो, 3 ही सब्ज़ी है, बस एक सलाद है और फ्राइम्स है, पर खाने का स्वाद जो है ना वो बहुत बढ़िया है। सेव टमाटर मुझे जैसा पसंद है ना, हल्का तीखा सा, वैसा ही है। अब छाछ के साथ इसको फिनिश किया जाए। मज़ा आ गया। लंच अपना बढ़िया हो गया और बिल जो था जी वो भी बहुत नॉमिनल था, 120 रुपए की थाली थी। खैर टेस्ट अच्छा था। अब गाड़ी उधर धूप में खड़ी है, फिर से गर्म हो गई होगी। अपन यहाँ पर करीब 20-25 मिनट रुक गए। अब पहले इसको थोड़ा ठंडा किया जाए, अदरवाइज द कार इज़ वेरी हॉट। तो बढ़िया लंच हो गया, बज गए जी दोपहर के 1। अब की जाए रोड ट्रिप कंटिन्यू। तो बोलिए मेरे साथ, सियापति रामचंद्र की जय। तो ये है जी बोटाड से पाणियाद जाने वाला हाईवे। पाणियाद यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 15-20 किलोमीटर ही है। फिर वहाँ से अपन फिर जैसे गूगल बताएगा उधर से मुड़ते हुए जाएंगे। अपना टारगेट है जी चोटीला पहुँचना। हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी है। बीच बीच में आपको ये छोटे छोटे जो है ना टेंट मिल रहे होंगे, ये श्रद्धालुओं के लिए लगे हुए हैं। आई डोंट नो होली से पहले का टाइम है, कोई मेला वेला तो नहीं है या कुछ स्पेशल डे तो नहीं है। इको का सही इस्तेमाल जो है ना वो गुजरात में ही होता है भाई। एक इको में ना 10-10, 12-12 लोग जो है ना आराम से लोड हो करके पीछे का जो है ना वो खोल देते हैं जो डोर है, और मस्त ट्रैवल करते हैं। हम लोग पहुंच गए जी पाणियाद के, और इधर से मुड़ेंगे लेफ्ट। ये हाईवे सीधा जसडन की तरफ जाता है, लेकिन अपन अब देखते हैं इस पे कुछ दूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जसडन की तरफ नहीं जाएंगे। आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ये है जी पाणियाद गांव। दोपहर का टाइम है तो अभी सुनसान है। वैसे भी सौराष्ट्र में दोपहर में लोग खा करके आराम करना पसंद करते हैं। अभी तो कुछ दुकानें खुली भी हुई हैं। अभी तो 2 बजे के आसपास देखोगे तो अब दुकानें भी ज़्यादातर बंद हो जाती हैं। इधर से सायला होकर के जाया जा सकता है, बट अपन जो है ना वो विंचिया जाएंगे। तो अपन इस हाईवे पर ही अभी कंटिन्यू करेंगे। और आगे देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, जसडन 48, आर्टकोट 55। नहीं जाएंगे जसडन तक, उससे पहले विंचिया है। विंचिया से एक कट मिल जाएगा हमें, थोड़ा नया रास्ता एक्सप्लोर किया जाए। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था और अभी इतना हैवी लंच किया है, उसके बाद भी भाई साहब नींद नहीं आ रही है। एक्साइटमेंट लेवल का ये आलम है, क्योंकि निकले भी बहुत दिन के बाद ना, 1 महीने से ऊपर हो गई है रोड ट्रिप किए हुए। तो हाईवे पर आओ ना तो मेरा जो मूड है ना वो बिल्कुल अलग ही हो जाता है। क्लासरूम में मेरा मूड अलग ही होता है, घर पे मूड अलग ही होता है, और जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ और स्टीयरिंग मेरे हाथ में हो तो मेरा मूड बिल्कुल अलग होता है। सो दिस इज़ अहमदाबाद जसडन हाईवे, जिस पे अपन दौड़ते हुए जा रहे हैं। गाड़ी चल रही है जी मस्त 80 की स्पीड पर। ओवरटेक्स भी चाहे तो मिल जाते हैं ईजिली। और अभी दोपहर का टाइम है तो ट्रैफिक थोड़ा ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा नहीं है। हाईवे की कंडीशन भी अच्छी ही है। ये देखिए हाईवे के इस तरफ खाली कपास के खेत हैं। इधर भी देखिए लेफ्ट साइड में जो है ना खूब सारे कपास की खेती हो रही है। हम लोग पहुंच गए जी विंचिया। विंचिया करके कोई ये गांव है,
और यहीं से हमें ये हाईवे छोड़ना है, क्योंकि इस हाईवे पर अपन अगर कंटिन्यू करेंगे तो सीधे चल जाएंगे फिर से वही जसडन और आर्टकोट, जिधर से सुबह सुबह अपन आए थे। ये आ गया जी विंचिया का बाज़ार, मेन जो बाज़ार है। लेकिन अपने को ना इधर से ही कहीं से टर्न लेना है। इस चौराहे से लेना है? नहीं, इससे नहीं लेना है, अगले से लेना है। हाँ, आगे से कहीं से लेना। हाँ, वो कार जो आ रही है ना उधर से, इधर ये जो जा रही है ना, इधर ही जाने का है अपने को। ये कोई गांव वाली सड़क होगी होपफुली। चोटीला 38 ओरी 6, ये ओरी की तरफ जाने वाला कोई रोड है, गांव वाली ही सड़क है। अब देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। अपन तो निकले ही हैं गुजरात के रूरल एरिया को एक्सप्लोर करने। ये देखिए रास्ते में कोई एक गांव आ गया, गांव के बीच में से ले जा रहा है। यहाँ पता नहीं बाजार लगा हुआ है या क्या लगा हुआ है। एनीवे, इसी तरह के छोटे छोटे गांव बीच में आ रहे हैं। यही गांव थोड़ा कंजस्टेड था, बाकी पीछे तो खुला खुला ही था रोड। पीछे हमने ओरी नाम का एक गांव क्रॉस किया और अब आगे जो है 3-4 किलोमीटर में आएगा छासिया नाम का गांव, और वहां से फिर कुछ और 15-20 किलोमीटर के बाद चोटीला। ओ, छासिया तो आने वाला है जी, बस 1 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। और ये गांव की पानी की टंकी, जहाँ सचिव जी रिंकिया से मिलने जाते हैं। मस्त गांव की सड़कों पर ना अपन धीरे धीरे चल रहे हैं 4th गियर में 40 की स्पीड पर। मज़ा आ रहा है। कर्वी रोड्स हैं, बीच बीच में इस तरह के छोटे छोटे ब्रेकर्स भी आ रहे हैं, बट ओवरऑल हाईवे ये ठीक ही कहा जाएगा। इधर देखिए एकदम सुनसान वीरान। ये क्या है भाई, कटीले कटीले पेड़। खेजड़ी तो नहीं है, कुछ और ही है। एकदम गांव वाँव कुछ नहीं है, कोई आबादी नहीं है इधर। और इधर में जो है हाईवे भी थोड़ा टूटा फूटा मिल रहा है। बाकी ऑस्मो एक्शन 5 और ये जो DJI का मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ ना, ये दोनों की जोड़ी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे ही माइक ऑन हो रहा है, या सॉरी जैसे ही कैमरा ऑन हो रहा है ना, वैसे ही माइक जो है ना कनेक्ट हो जा रहा है। तो अभी जो सेटअप में ना चल रहा है ना ऑस्मो एक्शन 5 और ऑस्मो का ही ये DJI का माइक, ये बढ़िया सेटअप है। इसके अलावा देखिए इधर मैंने एक एक्स्ट्रा कैमरा भी लगा रखा है। ये मेरा पुराना वाला ऑस्मो एक्शन 4 है ना, वो रिप्लेस होकर के नया मिला है, क्योंकि वो जस्ट वारंटी ख़त्म होने से पहले ही ख़राब हुआ था। मैंने वारंटी क्लेम किया तो DJI वालों ने नया कैमरा ही दे दिया एक। तो अब इसका नतीजा ये हुआ है कि मेरे पास अब 2 एक्शन कैमरे हो गए हैं, तो दोनों को यूज़ करके देखा जा रहा है। ये मिला जी अब जाके कोई हाईवे। ये आ रहा है पीछे जसडन से, और राइट साइड में इधर जाएगा चोटीला की तरफ। हाँ, अब ये एकदम टकाटक रोड मिली है। पीछे में यही 3-4 किलोमीटर सड़क जो थी ना वो ख़राब मिली। अब इस हाईवे पर कार वापस चलने लगी जी 70 की स्पीड पर। चोटीला यहाँ से करीब 15 किलोमीटर है। बाकी अगर रिव्यू की बात रही तो ये रोड ठीक नहीं है, थोड़ा सा बीच में ख़राब है। बेहतर होगा कि अपन साइला होकर चले जाते। वहाँ से साइला का भी रास्ता था पाणियाद से, फिर साइला से तो आपको अहमदाबाद राजकोट मस्त 6 लेन हाईवे मिल ही जाता है। ये देखिए किसी फैक्ट्री का अवशेष है, भूत बंगला बन गया इधर। ये जो जसडन चोटीला हाईवे है, नो डाउट हाईवे तो मस्त कंडीशन में है, बट इस पर ओवरटेक थोड़ा मुश्किल है। मैं तब से उस वाइट वाली क्रेटा के पीछे ही चल रहा हूँ, क्योंकि लगातार सामने से जो है ना गाड़ियाँ आती ही रह रही हैं। बीच बीच में बाइक वगैरह और थोड़े बहुत छोटी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, ट्रैक्टर वगैरह, तो प्रोग्रेस थोड़ा स्लो हो जा रहा है। बट हाईवे से कोई शिकायत नहीं है जी, बढ़िया है। देवियों और सज्जनों, हम लोग पहुंच गए चोटीला। अब यहाँ से चोटीला इंटर कर रहे हैं। आगे मिल जाएगा जी अपने को नेशनल हाईवे 47। ये पहुँच गए जी अपन हाईवे पर। यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। यहीं पर जाम लगता है ना अक्सर। हाँ, ये देखिए काम चल रहा है ना इधर हाईवे पर। अब आ जाओ भाई, लाइन में लग जाओ इन लोगों के साथ। एंड नाउ वी आर ऑन अहमदाबाद राजकोट 6 लेन हाईवे। लेकिन इधर चल रहा है जी काम, आगे न मिल जाए जाम। नहीं, यही वाला सेक्शन में तो काम चल रहा था, लग रहा है हो गया है।
चोटीला में आते ही अपन रुक गए, गाड़ी लगा दी है एक ऐसी ढाबे पर। हल्की सी जो है ना सुस्ती छाने लगी है। उस समय तो नींद नहीं आ रहा था, तो अब सोच रहा हूँ कि चाय पी ली जाए। चाय दे देना भाई। भाई साहब, आपका दुकान का नाम क्या है? मोमाई कृपा होटल। मोमाई कृपा होटल चोटीला में अपन भाई के यहाँ से चाय ले रहे हैं। लंच करने के बाद अपन लगातार चल ही रहे थे। अगर फैमिली साथ होती तो पक्का इतनी देर तक तो नहीं चल पाते। बाबू बीच में गाड़ी रुकवा ही देता, पापा पापा सुसु सुसु। अपने काम की चीज़ जो है ना वो बोल लेता है, वैसे ही पूरे स्पीच उसकी भले ही ना आई हो। आहा, चाय पी के मज़ा आ गया। हालांकि यूट्यूब पर देखने पे लग सकता है कि ये सोलो ड्राइव पर पहली बार गए हैं, बट अपन जब पटना में रहते थे ना, तो अक्सर जब घर जाना होता था रामगढ़ रांची, तो मैं अक्सर ना अकेले जाता था। पहले अर्टिगा थी मेरे पास या i20 थी, तो उसी से जाता रहता था। अब एक दिन का काम रहता था तो इन लोगों को परेशान नहीं करता था, मैं जाता था आता था। मतलब 300 किलोमीटर की ड्राइव मेरा जाना आना लगा ही रहता था। सोलो ड्राइव में खूब करता था। हाँ, ये जब से यूट्यूब चैनल बनाया है ना, तब से आई थिंक सब फैमिली ड्राइव्स ही रही हैं ज़्यादातर। एक दो वही बैचलर ट्रिप मारी है तो मारी है, वो भी यहाँ आकर के। नहीं मिला? कहाँ यूट्यूब? यहाँ पर डालो रोविंग फैमिली आ जाएगा। हाँ, रोहित नहीं, रोविंग फैमिली ऊपर में ही आ गया। देखो, इधर का तो बहुत सारा रोड ट्रिप है हमारा, चलता ही रहता है। राजकोट टू इंदौर। भैया को भी इंटरेस्ट आ गया, इनको भी जो है ना चैनल दिखा दिया है। ये भी खुश हो जाएंगे वीडियो में खुद को देख के। जाने ख्वाबों में कहाँ खो गए बादलों के पार, फिक्रे नहीं कुछ भी जो तू मेरे संग हो, बातों बातों में। अब मस्त खुला खुला हाईवे मिल रहा है, लगा दिया है जी क्रूज कंट्रोल 90 पे। गाड़ी मस्त स्पीड पे चल रही है। एवरेज भी ठीक ठाक ही निकाली है, करीब 20.5 kmpl का दिखा रहा है। ऐसे ज़्यादा होता अगर और लंबी दूरी की जर्नी होती तो। पीछे हाईवे पर पुलिस वालों की नाकेबंदी थी, भयंकर चेकिंग हो रही थी, और कार वालों को ही सिर्फ रोक रहे थे। ये हाईवे के लेफ्ट साइड में देखिए विंड मिल के बड़े बड़े प्लेट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इस हाईवे पर ये कॉमन नज़ारा है, और ये सारे जो है ना विंड मिल्स उधर ही जाएंगे, जामनगर और द्वारका साइड। उधर जो है ना विंड एनर्जी भरपूर है। अपन पहुंच गए जी हिरासर। यहाँ बन रहा है फ्लाईओवर एयरपोर्ट के लिए। काम अभी इसका चल ही रहा है, अभी लगेगा टाइम इसमें। यहाँ जो इतनी सारी वाइट गाड़ियाँ दिख रही हैं ना लेफ़्ट साइड में राइट साइड में, सब टैक्सी हैं और सब वेट कर रही हैं। जैसे ही आप उबर या ओला बुक करेंगे ना, तो यही टैक्सियाँ जो हैं एयरपोर्ट पे जाएंगी। एयरपोर्ट यहाँ से 4 किलोमीटर अंदर पड़ता है। अब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पार्किंग चार्ज लग जाता है, तो सब इधर ही वेट करते रहते हैं। पहुँच गए जी कुआड़वा। यही वो सेक्शन है जहाँ शाम को अक्सर ट्रैफिक जाम लगता है। एक बार ये फ्लाईओवर्स बन जाए ना, उसके बाद राजकोट से अहमदाबाद पूरा मस्त 6 लेन हो जाएगा। यही वो एरिया है जहाँ सिर्फ जो है ना अब कंजेशन बचा है, और एक जो है ना बावला के पास आता है। अपन पहुँच गए जी रिंग रोड वाले कट पर, लेकिन इस बार रिंग रोड नहीं लेंगे, सिटी के अंदर से ही जाएंगे, क्योंकि एक तो संडे का दिन है, दोपहर का टाइम है, तो उतना कुछ खास ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। 3:06 और हम लोग अब इंटर होने वाले हैं जी राजकोट। ऊपर वाला हाईवे गया उधर सोमनाथ की तरफ, अपन हाईवे से नीचे उतर गए, सिटी होकर के जाएंगे। रंगीलू राजकोट मां आपणु हार्दिक स्वागत छे। दिस प्लेस इज कॉल्ड गोंडल चौकड़ी, सॉरी ग्रीनलैंड चौकड़ी। अब यहाँ ग्रीनलैंड कहाँ है दैट आई डोंट नो। ये देखिए जी राजकोट के कुछ नज़ारे। जो लोग कभी भी राजकोट में रहे हैं और अब यहाँ नहीं रहते हैं, उन्हें जो है ना मेरी वीडियो के थ्रू राजकोट देखना अच्छा लगता है। तो अपन बीच बीच में जब भी मौका मिलता है थोड़ा बहुत राजकोट के नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे, ताकि इधर ना एक बड़ी सोसाइटी अच्छी बनी है।
यही है क्या? हाँ, ऑस्कर किंग्सविले करके। इसका गेट बड़ा शानदार है। अंदर तो आई थिंक टेनामेंट्स ही हैं सारे। अजी रिवर का ब्रिज, इधर ही हाल में जो है ना बहुत सारे इलीगल मकान तोड़े गए हैं, ऐसा न्यूज़ में आया था। नदी के किनारे वाला इलाका, अब वो इलाका कौन सा है एग्जैक्टली, इधर ही का ही होगा कहीं। और ये पहुंच गए जी अपन रेस कोर्स। यहाँ दोनों तरफ संडे है ना, पूरी दुकानें सज रखी हैं बच्चों के खिलौने की। अरे वाह, दोपहर में आने का फ़ायदा। देखिए इस चौकड़ी पर जो है ना रेड लाइट अभी चालू न थी, नहीं तो अभी 4 बजे के बाद रेड लाइट चालू हो जाएगा इधर। और ये आ गए जी अपन रैया रोड पर। बाकी ये जो रोड ट्रिप रही ना, ये सिर्फ मेरे मन की शांति के लिए थी। 1 महीने से ज़्यादा अगर हो जाए और हाईवे पर ना निकलो तो मैं एकदम बेचैन हो उठता हूँ। एक बार लवी के बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए ना, फिर भाई साहब देखो अपन पैर टिकेंगे नहीं, हर संडे कहीं भागेंगे। तो जी शाम के 3:30 बजे है और अपन पहुंच गए राजकोट। रोड ट्रिप एंड करने का टाइम आ गया। टोटल ड्राइव रही है 280 किलोमीटर की। ओवरऑल इस ट्रिप में मज़ा पूरा आया, मेरे को तो एटलीस्ट बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत दिनों से ड्राइव करने की सोच भी रहा था। एक अच्छी ड्राइव हो गई। अब अगले वीक जब लवी के बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद लाइन से सीरीज़ ऑफ रोड ट्रिप्स अपन स्टार्ट कर देंगे। बाकी समय आ गया इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपने भी ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो फिर जल्द मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।